प्रिय दर्शकों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं बुध और केतु की युति के बारे में। बुध और केतु का जो युति है, वह दोनों ही युति अत्यधिक महत्वपूर्ण इसलिए है, जैसा कि मैंने कल बुध और राहु की युति के बारे में चर्चा किया था। उसमें एक ऐसे छोटे बालक यानी कि कुमार जो अवस्था में बालक है, उस बालक का संबंध यदि केतु से हो जाता है तो उसकी बुद्धि जो है, बौद्धिक क्षमता भ्रमित हो जाती है। उसकी बुद्धि सदैव भ्रमपूर्ण स्थिति में होती है, जिसकी वजह से कई बार यह राहु ऐसे जातकों को शिकस्त दे देते हैं। लेकिन जो समझदार है, जो उस राहु की प्रवृत्ति को समझ जाता है या किसी ज्योतिषीय सुझाव के माध्यम से, किसी ज्योतिष के माध्यम से जो है उसको इस प्रकार की कई जो अलग अलग जो कार्य हैं या उससे संबंधित जो व्यवसाय हैं, वो व्यक्ति वैसा कर लेता है तो उसका लाभ मिल जाता है और वो व्यक्ति रातों रात जो है शून्य से शिखर की ओर पहुंच जाता है। आज की चर्चा, चूंकि बौद्धिक क्षमता बौद्धिक क्षमता इतना अद्भुत होता है केतु के पास, क्योंकि इसका केतु का स्वभाव है। वैदिक जो है ज्योतिष में केतु विशेष रूप से मस्तिष्क केतु के पास है, दिमाग है केतु के पास, दिल नहीं है, अर्थात भावनाएं बिल्कुल नहीं है। यह इस मामले में निष्ठुर है, ठीक वैसा ही, क्योंकि कहा गया कुजवत केतु, अर्थात मंगल के समान केतु हैं। और यदि इनकी युति बुध से हो जाए, जो स्वयं बुद्धि के ग्रह हैं, वाणी और वाणिज्य अर्थात वाणी और व्यापार दोनों के कारक ग्रह, क्रिएटिव लेखक, किसी भी एक जो है संवैधानिक बड़े बड़े जो पद हैं, उन पदों पर आसीन जो लोग होते हैं और वे जिनसे मशविरा लेते हैं, ऐसे कार्य अर्थात संवैधानिक लीगल एडवाइजर का कार्य, सीए, आर्थिक ज्ञाता, अर्थशास्त्री आदि के कारक ग्रह बुध है। और यदि उनकी युति केतु से हो जाए तो यह व्यक्ति जिस भी संस्थान में होता है, वह व्यक्ति टॉप 10 में ही होता है, अर्थात टॉप में ही होता है। कहने का अभिप्राय यह है कि जिस भी ऑफिस में ऐसे व्यक्ति रहते हैं, उस ऑफिस के में जो है वह उस ऑफिस के बॉस के रूप में रहते हैं, अर्थात उसका उसका अधिनायकत्व इनको प्राप्त होता है। यदि इस प्रकार की युति जितनी प्रबल होगी, उतना ही उस क्षेत्र में बुध और केतु की जो युति है, वह उस व्यक्ति को शिखरस्थ बनाकर रखेगी, अर्थात शीर्ष में ही ऐसे लोग रहते हैं, टॉप में ही रहते हैं। अब मैं इसको सिद्ध करूंगा ज्योतिष के कुछ सिद्धांतों से। आशा करता हूं कि आपको कुछ तो नॉलेज हो ही गया होगा, क्योंकि डायरेक्ट लगातार हमारे आप सभी कार्यक्रमों से जुड़े हुए हैं और जो आज अभी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, तो मैं आप सबसे भी आग्रह करूंगा कि आप इस कार्यक्रम को सदैव इस प्रकार के कार्यक्रमों को देखते रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप यदि नए दर्शक हैं तो लाइक कर लीजिएगा, कमेंट कर लीजिएगा। प्रिय दर्शकों, कल की जो मैंने बात की थी बुध के साथ राहु की युति, राहु चूंकि जिन 3 नक्षत्रों के स्वामी हैं, आर्द्रा, स्वाति, शतभिषा, उनमें आप ये देखे होंगे कि उसमें बुध का अत्यधिक प्रभाव था, अर्थात इसलिए बुध पर राहु का अत्यधिक प्रभाव हो जाता है क्योंकि बुध यानी कि कुमार, वहां राहु की प्रबलता देखी गई, किंतु यहां पर प्रबलता राहु की नहीं देखी जाएगी। यहां पर प्रबलता राहु और बुध की युति से थोड़ा सा अलग है। यह बुध और केतु की युति जड़ दोष नहीं, बल्कि जो जड़त्व है, जो आपके अंदर जो अज्ञानता है, जो आपके अंदर अंधकार है, जो आपके अंदर जो भ्रम जो पनप रहा है, उसको यह चूर चूर करने यानी कि खत्म करने की अद्भुत शक्ति हो जाती है। ये ठीक उसके विपरीत है। अब आपको मैं कैसे इसको बताऊं, इसको सुनिए बड़े ध्यान से और आप पूरे कार्यक्रम तक बने रहिए। देखिए, केतु
3 नक्षत्रों के स्वामी हैं। पहला जो नक्षत्र इनका है, वह नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र और यह 27 नक्षत्र समूहों के अधिनायक जो अश्विनी है, वो प्रथम नक्षत्र है। दूसरा इनका जो नक्षत्र है, वह मघा है। तीसरा यह नक्षत्र मूल है इनका। इन 3 नक्षत्रों के स्वामी है केतु। अच्छा, बड़ी दिलचस्प बात है कि अश्विनी नक्षत्र मेष राशि बनती है नक्षत्र से, मघा नक्षत्र से सिंह राशि बनता है और धनु राशि जो है मूल नक्षत्र से बनता है। राहु की स्थिति जब थी तो राहु का अत्यधिक नजदीकी संबंध यानी कि करीबी संबंध बुध से है, या यूं कह लें कि बुध पर राहु का अधिक प्रभाव चलता है, क्योंकि कुमार है, उसकी अपनी स्वयं की बुद्धि तो है, लेकिन विवेक उसके पास नहीं है। बुद्धि अलग चीज है और विवेक अलग चीज है। विवेक परिमार्जित होता है, बुद्धि किसी के द्वारा दी जाती है, दोनों में अंतर है। यहां ठीक अलग बात है। यहां पर भी केतु को किसी के द्वारा विवेक दी जा रही है, किंतु वह कौन है? तो वह स्वयं विवेक के कारक है। अर्थात यदि आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति प्रबल है, मजबूत है, तो केतु आपके लिए शुभता प्रद रहेंगे। उसके पीछे कारण यह है कि केतु इन 3 नक्षत्रों के जो स्वामी है, इन तीनों नक्षत्रों के स्वामी का जो तत्व है, इन तीनों राशियों का वह अग्नि तत्व है। लेकिन केतु की जो स्वराशि है, केतु किसको स्वराशि मानते हैं? तो केतु अपनी स्वराशि मीन को मानते हैं। और जो इनके 3 नक्षत्रों में जो लास्ट का जो नक्षत्र है, तीसरा अर्थात मूल नक्षत्र, तो उस नक्षत्र की से राशि कौन से बनती है? धनु राशि बनती है। और यह धनु राशि देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण की राशि है। अर्थात केतु पर अत्यधिक प्रभाव या केतु के अंदर गुण जो है वह गुरु के अधिक पाए जाते हैं। मोक्ष के कारक ग्रह केतु है, वैराग्य के कारक ग्रह केतु है, सांसारिक सुख से अलग करने के कारक जो है ग्रह देवगुरु बृहस्पति है। यह आध्यात्मिक यदि सोपान पर देखा जाए तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति अत्यधिक धार्मिक प्रवृत्ति का होता है और इसके पास जो भी ज्ञान होता है वह अक्षुण ज्ञान होता है। अर्थात कोई उसको पटक नहीं पाएगा ज्ञान के मामले में, इतना मजबूती के साथ अपनी बातों को रखता है। केतु को कोई भ्रमित नहीं कर सकता, बल्कि भ्रमित व्यक्ति को वह केतु जो है मुख्य धारा से जोड़ करके उस व्यक्ति का व्यक्तित्व बना देते हैं, सम्मानित और सम्माननीय व्यक्तित्व बना देते हैं। यदि यही युति अब किन स्थानों पर है तो क्या इसका प्रभाव पड़ेगा, इस पर मैं चर्चा करूंगा। क्योंकि विस्तार कार्यक्रम में हो रहा है, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि पूरे कार्यक्रम तक बने रहिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। 5 मिनट में आपको कोई बात समझ में नहीं आएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, बुध और केतु की युति। बुध और केतु की जो युति है, अगर यदि लग्न में बन जाए तो आपके व्यक्तित्व को इतना विशाल बना देता है कि उसको उस व्यक्ति के आभा और प्रतिभा को पकड़ पाना एक सामान्य जन सामान्य के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, केतु चूंकि पापक ग्रह में भी आते हैं, केतु अत्यधिक शुभ ग्रह में भी आते हैं। कुछ विद्वानों ज्योतिष मर्मज्ञों का यह का मत भी है और ऐसा देखा भी गया। यानी कि आपको व्यापारी अच्छा बना सकते हैं, आपका व्यक्तित्व बहुत अच्छा बना सकते हैं, और लेकिन आपके पति से संबंधित यदि स्त्री की कुंडली है और यदि पत्नी से संबंधित या आपकी पत्नी से इस पुरुष की कुंडली है, तो उसके प्रति आपके अंदर वैराग्य भी दे सकते हैं। यदि शनि की दृष्टि पड़ जाए तो पक्का वैराग्य होगा। लेकिन एक बात और मैं कहूं, क्योंकि केतु जो है यह मीन राशि को स्वराशि मानते हैं और इनकी तीसरा जो इनका नक्षत्र जो मूल नक्षत्र वह धनु का है, यह मूल त्रिकोण का है। दोनों ही दृष्टि से देखा जाए, केवल मात्र ज्ञान और मोक्ष की बात तो आई है, धन और व्यापार को भी यह मजबूत बनाते हैं केतु। यदि लग्न में है, यह युति बनी है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। यह अत्यधिक शुभप्रद युति है और प्रबल युति है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के साथ यदि यह युति लग्न में बना है, प्राय लोगों में देखा जाता है कि ऐसे लोग बड़े उद्भट विद्वान होते हैं।
गजब की क्षमता इनमें होती है। यही यदि द्वितीय भाव में हो जाए तो इनके पास इनका उपार्जित तो धन होता ही है, वाणी बड़ी सरल होती है, बड़ी प्रिय होती है, बड़ी आकर्षक वाणी इनकी होती है, धन भी इनके पास कुटुंब के द्वारा प्राप्त भी धन होता है, जन भी होता है, धन भी होता है, लोकप्रियता भी होती है, उदासीनता नहीं होती। जब भी आपसे ऐसे लोग मिलेंगे आप देखिएगा, जिसकी कुंडली के द्वितीय भाव में बुध और केतु की यदि युति है, तो आपको हंसते हुए मिलेंगे। ये उनका प्राकृतिक गुण है। यही यदि तृतीय स्थान में है, तो ऐसे जो लोग होते हैं वह अपने कार्य को लेकर के बिल्कुल भी सजग नहीं रहते। तृतीय भाव में यहाँ पर नुकसान देखा जाएगा इस युति का, क्योंकि ऐसे लोग लापरवाही बरतते हैं बहुत ज़्यादा। ज्ञान तो होता है, इनके पास विवेक होता है, क्योंकि विवेक और बुद्धि दोनों ग्रह इनके साथ जुड़े हुए हैं, केतु हैं, तो इनको अपने भाग्य से अलग करते हैं। यानी कि वो व्यक्ति दूसरों के लिए काम कर सकता है, लेकिन अपने लिए काम नहीं कर पाता। अब यह युति यदि चतुर्थ भाव में है, तो चतुर्थ भाव चूंकि यह भाव आपके उपार्जित धन का भी भाव है, और यह जो है मुख्य त्रिकोण का यह प्रथम भाव भी है, माँ का भी भाव है। माता से इनका इतना लगाव होता है कि ऐसे लोग यदि दृष्टि संबंध भी बन जाए, चतुर्थ से केतु और बुध का या बुध केतु की युति हो जाए, और दोनों ही दृष्टि से यदि चंद्र इनके शुभ स्थिति में चतुर्थ भाव में हो या सामने दसम भाव में स्थित हो, तो भी ऐसे लोग माँ के इतने करीब होते हैं, माता के प्रति इनका इतना प्रेम होता है कि सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं माँ के लिए। मित्रों के प्रति इनकी बड़ी सहप्रियता होती है, सहजता, सहज भाव से कोई भी मित्र इनका सहयोग ले सकता है, बड़े उदार होते हैं सब। लेकिन इनका जो करियर होता है, इनका जो खुद का जो निजी अपना आर्थिक और अर्थव्यवस्था या आर्थिक साम्राज्य होता है, उसमें कहीं न कहीं कमियाँ देखी जाती हैं। जो इनको प्राप्त पैतृक संपत्ति होती है, उसमें भी कई प्रकार के विवाद की स्थितियाँ देखी जाती हैं। पंचम स्थान में ऐसा होता है तो व्यक्ति लेखक, कवि, और यदि ऐसे लोग वकालत के क्षेत्र या पेशे से जुड़े हुए होते तो उनको और अच्छा उनको बेनिफिट मिलता है। सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर संबंधित या मार्केटिंग का कार्य करते हैं, बैंकिंग सेक्टर में, तो भी अच्छा विकास और ग्रोथ होता है। यही होती है यदि छठे भाव में, तो यहाँ छठा भाव तो चूँकि धनु इनकी उच्च की राशि होती है केतु की, और सिंह जो इनका मूल त्रिकोण की राशि है, और छठा जो भाव है वह काल पुरुष में यहाँ के स्वामी बुध हैं। यहाँ बुध बहुत अनुकूलता प्रभाव नहीं देते, लेकिन बुध और केतु का यदि छठे भाव में युति बनता है तो यह निश्चित रूप से कई मायने में अलग अलग प्रकार से ठीक होता है, लेकिन कुछ विषयों में यह वाणी बड़ी कर्कश हो जाती है। अनावश्यक आप जो बोलते हैं वो उसका लोग गलत अर्थ लगाते हैं, और उसकी वजह से आपके शत्रु बढ़ते चले जाते हैं। ये चीज देखा गया। सप्तम भाव में यदि यह युति बन जाए तो उस व्यक्ति का व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो कभी, मैं सुझाव दूंगा कि ऐसे लोग कभी भी पार्टनरशिप में व्यापार न करें। अष्टम भाव में यदि केतु और बुध की युति आध्यात्मिक होते हैं, इनको गड़ा हुआ धन की भी प्राप्ति, गड़े हुए धन की प्राप्ति होती है। गड़ा हुआ धन मतलब क्या? जिसको आप भूल गए हों, और वह पैतृक सत्ता के आधार पर आपको अचानक किसी ऐसे नाम, जगह, प्रॉपर्टी में नाम आता है जिसकी वजह से आपको धन की प्राप्ति होती है। भाग्य स्थान में चूंकि बुध और यदि केतु की युति है, तो यहाँ पर चूंकि यहाँ पर तो देखा जाए तो जिस राशि के में उच्च के केतु होते हैं, यहाँ केतु का बड़ा अच्छा फल मिलता है। ऐसे लोग बड़े पुरुषार्थी होते हैं, अपने धुन में लगे रहते हैं, और सदैव सकारात्मक सोच के साथ ऐसे लोग राजनीतिक क्षेत्र में भी अव्वल होते हैं, और बड़ी सफलता इनको प्राप्त होती है। पत्रकारिता, एक कुशल एंकर, एक अच्छे गायक, लेखक, कवि, और इसके साथ में राजनेता, ये तीनों ही स्थितियां इनमें इन्वॉल्व होती हैं, और बड़े इसमें टॉप लेवल में ही ये लोग रहते हैं। दसम स्थान चूंकि यह देखा जाए तो शनि का कि प्रथम स्थान है, और यहाँ पर थोड़े से हाइपर होते हैं लोग, गुस्से, गुस्सा, क्रोध इत्यादि जो है पिता के आपस में संबंध इनके ठीक तो नहीं कहा जाए, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में या कर्म यानी कि करियर के क्षेत्र में अच्छा होता है, इनका विशाल व्यक्तित्व होता है। एकादश भाव में चूंकि बुध और केतु दोनों ही यहाँ पर जो है अच्छा रिजल्ट देते हैं, ऐसे लोगों के पास धन बहुत होता है। यदि ये सीए हैं या वकील हैं, या बुद्ध से संबंधित जो रिलेटेड जो क्षेत्र, रासायनिक यदि आप कार्य करते हैं या प्लास्टिक से संबंधित कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसमें बड़ा अच्छा सफलता मिलती है। 12 भाव में यह बुध और केतु जो है निश्चित रूप से ऐसे लोग उदासीन होते हैं। बहुत अच्छा गुण होने के बाद भी इनके पास देखा गया कि अलग अलग रहना, अपने आप को रखना, समाज से कट के रहना, और
जो है अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन ये लोग नहीं कर पाते जितना कि इनको अवसर प्राप्त होता है। यहाँ पर अनुकूल प्रभाव नहीं दिखता। फिलहाल आज इतना ही सज्जनों, बुरा मैं कहूँ यदि आप नए दर्शक हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक करके कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि बुध केतु आपके लिए कैसे हैं।